श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी विरचित ग्रंथ ब्रज के संत से श्रीपाद ईश्वरपुरी गोस्वामी जी का चरित्र। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रमुख प्रिय शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी जी। लौकिक लीला में श्रीमन महाप्रभु के प्रति गुरु भावापन्न भक्त श्रृंखला में आप उनके दीक्षा गुरु थे। गौर गणोद्देश्य दीपिका का कथन है, तस्य शिष्यो भवच्छ्री मानीश्वराख्य पुरी यतिः मास श्रृंगारम यह श्रृंगार फलात्मकः। श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य यति श्री ईश्वरपुरी नाम के शिष्य हुए। उन्होंने श्रृंगार फल स्वरूप होकर श्रृंगार रस का विस्तार किया। जैसा कि पहले कहे आए हैं, श्री माधवेंद्रपुरी जी दास्य सख्य वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों के उज्ज्वल फल को धारण करने वाले थे। उनके शिष्य श्री अद्वैताचार्य जी दास्य एवं सख्य रस फलात्मक थे। उनके शिष्य श्री रंगपुरी जी वात्सल्य रसफल रूप थे। उसी प्रकार श्री ईश्वरपुरी जी साक्षात श्रृंगार रसफल स्वरूप थे। इनमें मधुर रसमयी रागानुगा भक्ति का पूर्णतम प्रवेश था। इन्होंने उसका अपने शिष्यों में संचार किया तथा सर्वत्र प्रचार प्रसार भी किया। कुमारहट्ट ग्राम निवासी राढ़ देशीय कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री श्याम सुंदर आचार्य के घर इनका जन्म हुआ। यथा समय इन्होंने विद्या अध्ययन किया। वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों में आप निष्णात हो गए। शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप संसार को असार जानकर गृह का इन्होंने त्याग कर दिया। तीर्थ भ्रमण के समय इन्हें श्री माधवेंद्रपुरी का दर्शन प्राप्त हुआ। इन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने ही इन्हें संन्यास आश्रमोचित ईश्वरपुरी नाम प्रदान किया। सदा श्री गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए उनके अंतरंग शिष्य होकर उनके पास रहते थे। प्रेम विलास के मत में श्री निताई चांद को उनकी 12 वर्ष की आयु में पिता माता से भिक्षा की दक्षिणा के रूप में घर से निकाल ले जाने वाली यही श्री ईश्वरपुरी जी थे। मतांतर में श्री शंकरानंद सन्यासी थे। एक बार श्री पुरी जी नवद्वीप में पधारे। इन्हें कोई भी नहीं जानता था। दैवयोग से श्री अद्वैताचार्य के सत्संग में पहुंच गए और एकांत में पीछे बैठ गए। किंतु वैष्णवों से छिपा नहीं रहता। बार बार श्री अद्वैत इनकी तरफ देख रहे थे। फिर पूछा, महाशय आपका परिचय? ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं। श्री पुरी जी बोले, मैं एक क्षुद्र अधम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन करने आया हूँ। वैष्णव एवं कृष्ण भक्त की पहचान है, वो कृष्ण लीला गान में अपने कृष्ण प्रेम को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए श्री आचार्य के इशारे पर श्री मुकुंद ने झट एक श्री कृष्ण लीलामय गीत का आरंभ किया। श्रवण करते ही श्री पुरी जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। पृथ्वी पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे तैसे श्री आचार्य ने इन्हें संभाला। फिर सबको पता लगा कि कृष्ण प्रेमाविष्ट ये श्री ईश्वरपुरी हैं। एक दिन श्रीमन महाप्रभु विश्वंभर छात्रों को पढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में श्री ईश्वरपुरी जी मिले। श्री विश्वंभर प्रभु ने इन्हें निज सेवक जानकर पहचान लिया, फिर भी इन्हें नमस्कार किया। श्री विश्वंभर महाप्रभु हैं राधा भाव द्युति सुवलित श्री कृष्ण। श्री ईश्वरपुरी हैं श्री राधा कृष्ण के उपासक। इसलिए प्रभु ने इन्हें अपने सेवक रूप में पहचाना। पथे देखा हैल ईश्वरपुरी सने, भृत्य देखी प्रभु नमस्कार लीला आपने। श्रीमन महाप्रभु उस समय गृहस्थ थे और श्री पुरी जी का सन्यास आश्रम था, सन्यासी भेष था। लौकिक आचार में भी प्रभु को इन्हें अपने आप नमस्कार करना उचित ही था। भक्त भावमय प्रभु तो हैं ही। एक भक्त के लिए सदा उसे नमस्कार करना कर्तव्य भी है। श्री ईश्वरपुरी जी ऊपर से नीचे तक श्री विश्वंभर को देखने लगे। अति गौरवर्ण सुंदर आजानुलंबित शरीर, चमत्कृत हो उठे परम पुरुष जानकर पूछने लगे, विश्वंभर आपका क्या नाम है? आप क्या पढ़ते पढ़ाते हो? कहाँ आपका निवास स्थान है? श्री महाप्रभु के साथियों ने कहा, सन्यासीवर इनका नाम है निमाई पंडित। यहाँ नवद्वीप में ही आप निवास करते हैं? श्री पुरी जी बोले, अच्छा आप हैं वो निमाई पंडित? मैंने आपका नाम पहले अवश्य सुना है।
श्री प्रभु ने श्री पुरी को निमंत्रण दिया और बड़े आदर से अपने घर ले गए। श्री शची माता ने श्रद्धा पूर्वक इन्हें श्री कृष्ण प्रसाद जमाया। अति आनंद पूर्वक प्रसाद पाकर आप मंदिर में चले आए और अनेक देर तक कृष्ण कथा कहते रहे। भक्तों के मिलन का आदर्श है यही। मिलने पर भगवत कथा ही कहते सुनते हैं। विषय लोग विषय और सांसारिक बातें करते हैं, किंतु भक्तों की परस्पर यही मिलन रीति है। इस प्रकार श्री पुरी जी कई मास पर्यंत नवद्वीप में श्री गोपीनाथ आचार्य के घर रहे। इनके दर्शन करने श्री महाप्रभु भक्तों के साथ नित्य जाते। श्री गदाधर पंडित के कृष्ण प्रेम को देखकर श्री पुरी जी ने उन्हें निज रचित श्री कृष्ण लीलामृत पढ़ाया। श्री पुरी जी श्री निमाई पंडित को साक्षात भगवान अनुभव न कर सके, क्योंकि प्रभु की लीला शक्ति ऐसा न चाहती थी। फिर भी श्री पुरी श्री निमाई का अतिशय आदर करते। एक दिन श्री पुरी बोले, निमाई, आप परम पंडित हो, मैंने एक श्री कृष्ण चरित लिखा है, उसे तुम देखकर उसमें क्या क्या दोष हैं बता दो, ताकि मैं उसका संशोधन कर दूं। श्री प्रभु बोले, भक्तों के वचन, उसमें भी फिर कृष्ण वर्णन, उसमें जो दोष देखता है वो पापी है। प्रभु बोले, भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन, इहाते ये देखे दोषे सेई पापी जन। श्री प्रभु ने कहा, श्री भगवान भावग्राही हैं। जो व्याकरण नहीं जानता वो विष्णाय नमः कहता और विद्वान विष्णवे नमः, किंतु श्री भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, दोनों के प्रति कृपा रखते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दनः। फिर भी श्री पुरी ने कहा, निमाई, तुम्हें इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, इससे ग्रंथ शुद्ध होकर सबको प्रिय लगेगा। बहुत कहने पर एक दिन प्रभु ने कुछ संशोधन कर भी दिया, परंतु भक्त की सदा जय चाहने वाले प्रभु ने फिर भी कोई दोष न निकाला। अनेक दिन ये नवद्वीप में रहे और सदा श्रीमन महाप्रभु तथा भक्तों के साथ कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते रहे। श्रीमन महाप्रभु पितृ श्राद्ध के बहाने जब गया पधारे तो वहां चक्रबेड़ स्थान पर श्री विष्णु चरणों के दर्शन किए। ब्राह्मण पुजारियों ने श्री चरणों की महिमा सुनाई। प्रभु ने गंध पुष्प फल दीप से श्री चरणों की अर्चना की। बस उसी समय श्री निमाई प्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे। अश्रु कंप पुलक सात्विक विकार श्री महाप्रभु के शरीर पर उदय हो उठे। वो पहला दिन था कि श्री महाप्रभु ने प्रेम प्रकाशित किया। उसी स्थान पर दैवयोग से श्री ईश्वर पुरी जी आ पहुँचे। श्री चरण दर्शन करते इन्हें देखते ही श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें प्रणाम किया। इन्होंने प्रभु को उठाकर गले लगाया। प्रभु ने कहा, आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ पिंड देने से, तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, किंतु कृष्ण भक्तों के दर्शन मात्र से कोटि कोटि पितृगण तृप्त ही नहीं होते, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। प्रभु ने आगे कहा, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। मैंने ये देह आपको समर्पण किया है। आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रसपान कराइए, ये भिक्षा दीजिए मुझे। श्री पुरी जी ने कहा, सुनिए निमाई पंडित, आप निश्चय ही ईश्वर हो। तुम्हारे जैसा पांडित्य तथा चरित्र ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाता। मैंने आज एक शुभ स्वप्न देखा, उसका ही साक्षात फल मेरे सामने है। तुम्हारे दर्शन में ही मैं प्रतिक्षण परमानंद सुख को अनुभव कर रहा हूँ। सच पूछो, जब से मैंने तुम्हारे दर्शन नवद्वीप में किए, तब से मुझे और कुछ नहीं सुख सुहाता। कृष्ण दर्शन का सुख ही मुझे तुम्हारे दर्शनों में प्राप्त हो रहा है। श्री महाप्रभु ने अपने ही भाग्यों की सराहना की श्री पुरी जी के दर्शन पाकर। फिर प्रभु गया तीर्थ भ्रमण में निकल गए। कुछ दिन पीछे श्री महाप्रभु एक दिन जब रंधन कार्य समाप्त कर चुके, अचानक श्री पुरी जी प्रभु के स्थान पर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए एवं आनंद में झूमते हुए पधारे। श्री प्रभु ने इन्हें नमस्कार कर आसन पर बैठाया और सब कृष्ण प्रसादी अन्न श्री पुरी जी को भिक्षा करा दी। फिर इन्हें अपने हाथों से दिव्य चंदन गंधादि का लेप किया। दूसरे दिन प्रभु ने अकेले में श्री पुरी जी से मंत्र दीक्षा की प्रार्थना की। इन्होंने कहा, निमाई, तुम मंत्र दीक्षा देने को कहते हो, यदि प्राण देने को कहो तो भी मैं तैयार हूँ। ये कहकर प्रभु को इन्होंने दशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। साक्षात श्री कृष्ण जगत के शिक्षा गुरु
किंतु वैष्णव प्रणाली की रक्षा के लिए आपने मंत्र दीक्षा ली, ये बताने के लिए कि मंत्र दीक्षा के बिना भक्ति मार्ग में प्रवेश ही संभव नहीं है। प्रभु ने इनकी प्रदक्षिणा की और प्रार्थना की, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। श्री पुरी ने श्री महाप्रभु को आलिंगन किया। दोनों के नेत्रों से अजस्र प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। समय पाकर श्री प्रभु तो नवद्वीप लौट गए। जिस समय प्रभु गौड़ देश में भ्रमण कर रहे थे, श्री ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान कुमारहट पर गए थे और वहाँ की रज बहिर्वास में बांध कर ले आए। प्रभु बोले, ईश्वरपुरी जन्म स्थान ए मृत्तिका मनोहर जीवन धन प्राण। इतना आदर एवं सम्मान करते थे श्री महाप्रभु श्री पुरी जी का। श्राद्धा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।